हेलो प्यारे बच्चों, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इसे बहुत अच्छी से लगे, हेल्पफुल लगे तो ये चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है क्वेश्चन क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, डायग्राम से समझिएगा अच्छी तरीक़ा से। देखो, मैं क्या करता हूँ, ये बिंदु है और एक ये बिंदु, और ये दोनों बिंदु क्या है, निर्वात में है। तो निर्वात में एक कर लेता हूँ प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। ठीक प्यारे बच्चों, तो अब क्या करना है कि ये दोनों आवेश है एक निर्वात में, हवा में है। ठीक, तो ये दोनों ये बिंदु है, तो इस बिंदु कुछ दूरी पर होगा, तो इस कुछ दूरी को हम दर्शा देते हैं ऐसे। ठीक, देखो विद्युत द्विध्रुव की दूरी होती है पूरा 2L होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, 2L होती है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि इसके मध्य में हम एक बिंदु डालते हैं। जैसे ही हमने बिंदु डाला था क्या हुआ, अब दो भाग में बट गया। तो ये 2L था पहले, अब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, L हो जाएगा, L हो गया। अब इसका नाम और इसका नाम कुछ दे देते, तो इसका नाम डाल देते A और इसका नाम B और इसका नाम O डाल देते। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, बिंदु O से इधर की ओर खींचते हैं, इधर बिंदु O से एक ही इधर हम कुछ R दूरी खींचते हैं, तो खींच लेते हैं। बिंदु O से हमने क्या किया, इधर एक की ओर R दूरी खींचा, फिर काल्पनिक दूरी क्या किया मैंने। अब क्या करना है कि ये R दूरी मैंने खींच लिया। ठीक प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब यहाँ प्लस Q से अब यहाँ कुछ काल्पनिक दूरी में क्या करता हूँ, खींच लेता हूँ और इसका नाम डाल देता हूँ P। ठीक, और इसका भी कुछ हम नामकरण कर लेते हैं, ये दूरी यहाँ तक होना चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखो इसका A हो गया, B हो गया, तो इसका नाम रख देते C और इसका नाम रख देते D, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फिगर बहुत अच्छा से समझिए, अगर फिगर समझ गए तो क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक समझिएगा। डेरिवेटिव बहुत आसान है, पहले फिगर समझिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं, क्या पूछूं, अगर हम ये दूरी पूछे, क्या दूरी पूछे, ये दूरी पूछेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये दूरी इतना है, ठीक, और ये दूरी इतना है, और इसमें से ये इतना है, और इसमें से इतना को घटा देंगे, मतलब कि ये इतना है और ये हम इतना से ये वो घटा देंगे तो इतना दूरी निकल जाएगा। लेकिन मैं कहूँ कि OB की दूरी बताइए, तो OB की दूरी पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा दूरी ये यहाँ से यहाँ तक इतना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतना है। ठीक, तो ये हमारा L है, तो इसको हम डैश मान करके क्या करना पड़ेगा, ये R है और ये L है, तो क्या करना पड़ेगा R प्लस L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की कोई दूरी पूछे तो कहना कि मेरे प्यारे बच्चों ये दूरी पूरा इतना है। ठीक, आपसे मैं पूछा हूँ ये दूरी, तो क्या करना पड़ेगा, ये दूरी और ये दूरी ऐड करेंगे तो आपका ये पूरा दूरी निकल जाएगा। अब मैं कहूँ कि ये दूरी बाबू निकालूँ तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरा दूरी क्या है, इतना है, R इतना दूरी है और ये हमारा L इतना है, तो हमें ये दूरी पता करना पड़ेगा। तो इतना में से इतना घटाएंगे तो ये दूरी हमारे निकल जाएंगे। चलिए अब समझते हैं, डेरिवेशन समझ लेते हैं थोड़ा। देखो क्या करना पड़ेगा, माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, -Q से P तक की दूरी, मतलब हम ये पूछ रहा हूँ पूरा दूरी। तो ये दूरी पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम अब ये बताएं, ये पूरा दूरी इतना है, ठीक, और ये हमारा क्या है, ये पता करना है, ये पूरा दूरी पता करना है। तो पूरा दूरी पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ और ये चीज़ ऐड करेंगे तो पूरा चीज़ हमारे मिल जाएगा। तो क्या करना होगा, R प्लस L हो जाएगा, ये हो गया। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है प्लस Q से बिंदु
P तक की दूरी। अब ये क्या करना पड़ेगा, प्लस Q से और बिंदु P तक की दूरी, हम ये दूरी पूछ रहा हूँ ये, तो ये दूरी पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इतना दूरी है, इतना में से इतना घटा लो तो हमारा मिल जाएगा आसानी से, तो हो जाएगा हमारा R - L। बढ़िया बात। चलिए अब इसका कुछ समझते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता। चलिए समझ लेते हैं। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, E = K। अब माइनस का बोले हैं तो ये Q एक ही और ये R²। ठीक। अब देखो ये E है तो E रहने दो, ये K है, हम K के बदले में क्या रख देते हैं, K के बदले में हम रख देते हैं, नोट में यहाँ लिख देते हैं, K के बदले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम K के बदले में ये भी चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम K के ही आगे बढ़ाते चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, K रहने दो, Q। अब देखो माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी क्या है, R+L। तो यहाँ R+L और स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको आगे यही इधर भी बढ़ा लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, KQ/R+L का स्क्वायर। इसे मान लो बच्चों समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, ये तो हो गया माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब हम आगे चलते हैं, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता। देखते हैं, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता। ठीक। चलिए वही फिर लगेगा फार्मूला, E = KQ/R²। ठीक। तो ये कर लेते इधर KQ/। अब देखो प्लस Q से तक की दूरी क्या है, प्लस Q से तक की दूरी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, R-L। तो यहाँ कर लेते R-L और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक। चलो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि दोनों को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। बढ़िया से समझिएगा, इस दोनों को हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम घटाएंगे। तो चलिए हम घटाते हैं। तो क्या करेंगे, E - E। ठीक हो गया। चलिए E = KQ/R-L का स्क्वायर, R-L का स्क्वायर। इधर चेक कर लेते, थोड़ा डाउट लग रहा है क्या, -Q ये है प्लस Q। चलिए ठीक है, ठीक है। तो पहले ये समीकरण को लिख लीजिएगा, फिर माइनस कर लेना है, KQ/R+L का स्क्वायर। अच्छा अब हो गया, पहले क्या करना है, E - E करना है, तो ये फिर ये माइनस कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट पेज की ओर पढ़ते हैं आगे, तो समझिएगा। इधर लिख लेते हैं, E बराबर था हमारे पास, E = KQ/R क्या था, R-L का स्क्वायर, माइनस था KQ/R+L का स्क्वायर। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या देखने का मिल रहा है, KQ सेम है, KQ क्या है, सेम है। तो सेम है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन ले लेते हैं। चलिए KQ इधर कॉमन आ गया तो बच गया 1/R-L का स्क्वायर। ठीक। ये फिर माइनस कर लो, फिर KQ तो हम कॉमन ही ले लिए थे, 1/R+L का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो E बराबर लिखते हैं
के क्यू बटे, अब तो एलसीएम लेना आता ही बचपन में सीखे हैं, एलसीएम ले लेते हैं बस। आर माइनस एल का स्क्वायर फिर आर प्लस एल का स्क्वायर। अब कैंचिया गुना कर लो, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस है तो माइनस कर लो, आर माइनस एल का स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो। फिर ई है तो ई उतार दो प्यारे बच्चों, के क्यू इधर चल रहा है। अब देखो आपने पढ़े थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस होगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। बस यही फार्मूला पर हम इस दोनों को क्या करेंगे, इस दोनों को क्या कर देंगे, हम तोड़ देंगे। चलिए तोड़ लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ ए के बदले में क्या है आर, तो हम कर लेंगे आर का स्क्वायर। ठीक प्लस है तो प्लस प्लस का चला है, फिर 2 और ए के बदले में क्या दिया है आर, तो आर, बी के बदले में क्या दिया है एल, तो एल, और ये प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर है तो बी के जगह पर एल दिया है तो एल का स्क्वायर। बस यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट घेर देते हैं, माइनस है तो माइनस उतार लेते हैं, ये ब्रैकेट फिर लगा दो। अब देखो आर माइनस एल का स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने लिख दिया। फिर ए के बदले में क्या दिया आर दिया है तो क्या करेंगे आर का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस डाल दो 2, फिर ए के बदले में क्या दिया है आर एल और फिर एल का स्क्वायर, बस मैंने ये कर लिया। फिर ब्रैकेट लगा लो, फिर हमें आर माइनस एल का स्क्वायर फिर आर प्लस एल का स्क्वायर ऐसे कर लेना। फिर ई बराबर हो जाएगा के क्यू अपॉन फिर आर का स्क्वायर प्लस तो प्लस, फिर आपको करना क्या है प्यारे बच्चों कि आर का स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2rl, ठीक, फिर प्लस तो प्लस फिर एल स्क्वायर, ठीक प्यारे बच्चों। ठीक है, यह माइनस है तो माइनस, अब क्या करेंगे माइनस में सबसे गुना कर देंगे, इस ब्रैकेट में माइनस से गुना कर देंगे, तो माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर दिया, फिर 2rl फिर माइनस प्लस माइनस फिर एल का स्क्वायर, बस। और नीचे क्या है आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर, तो क्या आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर पूरा का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही तो फार्मूला पर मैंने तोड़ा है। ठीक, तो चलिए ये सब बाबू रफ है, ये सब रफ है, ये भी रफ है, ये सब आपको 8वें 9वें में पढ़ना चाहिए था। चलिए फिर भी देखो ई जो कस टू क्या होगा के क्यू, अब देखो यहाँ से कुछ कटने का दिखेगा, आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 2rl प्लस का 2rl नहीं होगा कैंसिल, प्लस का एल स्क्वायर प्लस माइनस का एल स्क्वायर ये भी हो जाएगा कैंसिल, बढ़िया बात। अब जो बचा है सो उतार देते हैं, 2rl यहाँ से बचा प्लस का 2rl ब्रैकेट लगा लो, ये बट्टा हो गया, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और ये पूरा का स्क्वायर कर लो, देखो होल स्क्वायर होगा। तो फिर ई बराबर क्या देखने का मिलेगा के क्यू 2rl प्लस प्लस का 2rl प्लस का 2rl क्या होगा 4rl होगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ लिख दे तो आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, देखो ये है ना, ये हमारा एल क्या होगा, एल जो है ना 0 को बराबर है, मतलब एल हमारे 0 के बराबर है, तो एल हमारे जब 0 के बराबर है, जब हमारा एल क्या है, एल क्या है बहुत छोटा है आर से, तो मतलब एल स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा आर स्क्वायर से। ठीक, तो हम क्या कर दें एल के बदले में हम 0 कर देते, तो पहले एक काम करना कि ई बराबर कर लो के है और ये 2 को बाहर कर लो
2 को बाहर कर लो, यहाँ Q और ये गुने में और ये 2L और ये हम R को बाहर कॉमन कर लिया, ये बट्टा है तो बट्टा ले लो, ये R² माइनस का L² और इसका पूरा का होल स्क्वायर है तो है। फिर इधर बराबर करके लिखेंगे, कैसे समझना। ये K है, ये K है प्यारे बच्चों, तो K तो रहेगा और ये हमारा 2 है तो 2। देखो एक हमने फार्मूला पढ़ाया था, क्या फार्मूला पढ़ाया था, विद्युत द्विध्रुव का फार्मूला क्या होता है, P बराबर Q गुना 2L। देखो ये सेम चीज़ दिख रहा है, तो हम इसके बदले में ये चीज़ को डाल देते हैं, ये चीज़ को रखते हैं, ठीक। तो ये पूरा के जगह पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, P आएगा, तो आ जाएगा P और ये ब्रैकेट में R है तो R रहेगा, और बट्टे में ये R² है तो R², ये माइनस, हमने क्या कहा L क्या है 0 के बराबर, तो हमने क्या किया 0 के बराबर कर लिया और इसका पूरा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, तो हमारे देखने का क्या प्यारे बच्चों मिलेगा, हमारे देखने का यही मिलेगा कि पहले हम क्या करते हैं, ये उतारते हैं, ठीक ना, पहले क्या करते हैं एक और उतारते हैं सही से, तो E बराबर आ जाएगा 2 के ये 2 है, ओह सॉरी, E बराबर आ जाएगा यहाँ के, ये मल्टीप्लाई कर लो, बात ख़त्म। पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले उतार ही लो, 2PR बटे, और ये हमारा स्क्वायर है, और ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या होता है, गुना हो जाता है, तो R के पावर 4 हो जाएगा, ठीक। एक R गया तो बचेगा क्या यहाँ से, K2P बटे, यहाँ बचेगा एक R तो चला गया, तो बचा क्या जी RQ। तो हमने बोला था शुरुआत अवस्था में K के बदले में क्या रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो हम आ गया आंसर, K के बदले में क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा आ जाएगा 2 तो ये P बटे RQ, ये हमारा आ गया, यही हमारा विद्युत क्या है, यही हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गया, ये आ गया। तो दोस्तों मेरे बहुत उम्मीद किया है आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए, अगर आपको ये अच्छी समझ में आएगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।